स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम क्लास 10 सॉरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी है जिसमें चैप्टर है जैव विभिन्नता एवं संरक्षण, जिसमें से हम आज करेंगे इस चैप्टर का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और पूरे टोटल क्वेश्चन जो आप लोग को 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जिसमें से डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज का पहला सवाल आपका है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, उपवन, जंतु उद्यान। तो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण होता है तो होता है आपका बीज बैंक होता है, यानी बीज बैंक जो होता है वो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण होता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 2। दूसरा है कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, यानी मानस अभ्यारण्य अवस्थित है असम में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। तो मानस अभ्यारण्य अवस्थित है तो वो है आपका असम जिला है, जो राज्य है। ठीक है, असम में। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? निपेंथिस, इक्जोरा, टिकोमा, बी और सी दोनों। यानी इसमें से पूछा गया है कि विलुप्त जो प्रजाति है प्राय इसमें से कौन है जो विलुप्त हो चुकी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निपेंथिस। निपेंथिस जो प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है इस पृथ्वी से। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो गेंडा अभयारण्य है वो आपका है, ये देखिए प्रश्न जो है गेंडा अभयारण्य, ये आपका प्रश्न 2017 और 2021 में ये प्रश्न किया गया है। ठीक है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभयारण्य आपका राज्य में है वो है असम। ठीक है, असम में। अगला प्रश्न है आपका विश्व में पाए जाने वाले जैव विभिन्नता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? यानी हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? 25, 9, 34, इनमें से कोई नहीं। तो हॉट स्पॉट की जो संख्या है वो आपकी है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34, 34 इसमें की संख्या हो जाएगी हॉट स्पॉट की। अगला है 6वां नंबर प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, यानी वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य के जीवों के सुरक्षा के लिए अधिनियम प्रस्तुत किया गया था 1972, 1981, 1986, 1991। ये किसमें किया गया था आपका? तो ये आपको किया गया था 1972 में। 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है पैबो क्रेस्टेड, फ्लेमिंगो, कोबलमा, लिबिया, सिटिकुला। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो पैबो क्रिस्टेसस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? यानी चीता वहां पे नहीं रखा जाता है। जिम कार्बेट, रण रणथ, मंभौर, सुंदरवन, गिर। यानी यहाँ पे आपको रणथंभौर, सुंदरवन और गिर, जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ पे चीता निवास नहीं करता है, गिर में नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जैव मंडल रिजर्व कब पर शुरू किया गया था? भारत में जैव मंडल रिजर्व
कब शुरू किया गया था? 1984, 1985, 86 और 87 में, यानी कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, आपका शुरू 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है केरल में, कर्नाटक में, बंगाल में, ओसम में, यानी सॉरी असम में। यहाँ पे असम ऑप्शन होगा, असम, यानी काजीरंगा, ओसम ही लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ओसम ही है, ओसम ही है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, बंगाल, ओसम में, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ओसम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओसम में। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये 2012 और 2021 में प्रश्न किया गया है। फ्लोरा की, फौना की, पारिस्थितिकी तंत्र की, दोनों, ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ए और बी, फ्लोरा की और फौना की किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, 2011 और 2016 का प्रश्न है। चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, गैंडा के लिए। तो गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो है आपका शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी के लिए। अगला प्रश्न है आपका 13, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, 2010, 13 और 21 में ये प्रश्न किया गया है। चिड़ियों के लिए, गैंडों के लिए, बाघों के लिए, घड़ियाल के लिए। तो इसमें से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों के लिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया 1973, 1981, 1985 और 1986 में। तो भारत प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973, 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में। अगला है कि रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? 2017 और 2022 में ये प्रश्न किया गया। दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में इनमें से सभी को रखा जाता है, जीवों की सूची रहती है। दुर्लभ प्रजातियां जिसकी कम प्रजातियां हैं, विलुप्त हो रहे प्रजातियां भी है, संकटग्रस्त पे जो भी जात प्रजातियां है उनका भी डाटा इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का जैव विभिन्नता अधिनियम संसद में पारित हुआ, यानी भारत का जैव विभिन्नता अधिनियम संसद में पारित हुआ, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में, यानी 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई IUCN द्वारा, WWF द्वारा, IBWL द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई थी IUCN द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में अब शेर पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के वनों में, पश्चिमी घाट के वनों में, गिर वन में।
तो भारत में अब शेर पाए जाते हैं तो गिर वन में, केवल इसमें गिर वन में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में वादीपुर स्थल है, हाथियों के लिए, हंगुल के लिए, चीतों के लिए, मोर के लिए। कर्नाटक में बौद्धीपुर स्थल है, वो है आपके चीतों के लिए। ये चीतों के लिए है। अगला प्रश्न है आपका। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे जो भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है जो भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। नंदनकानन मीडिया पर जाना जाता है, नीलगिरी टाइगर के लिए, हिपोपोटेमस के लिए, सफेद टाइगर के लिए, हवेल के लिए। नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है, सॉरी यहाँ पे चीनी चिड़ियाघर होगा, चिड़ियाघर जाना जाता है किसके लिए, तो नीलगिरी टाइगर के लिए, हिपोपोटेमस के लिए, सफेद टाइगर के लिए, और डी है हवेल के लिए। तो ये जाना जाता है आपको सफेद टाइगर के लिए जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध इस नदी पर है, सॉरी किस नदी पर होगा यहाँ पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, यानी किस नदी पर बना है। तो आपको बता दें नर्मदा नदी पर आपका ये बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, ये 2020 का प्रश्न है। अमरबेल, लेंटाना, नेपिथिस, इनमें से सभी। तो कौन संकटग्रस्त है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। निम्नांकित में कौन सा जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पतिक उद्यान। अगला प्रश्न है आपका। भारत की वैश्विक जाति विभिन्नता का प्रतिशत है, 2018 के प्रश्न है। लगभग 1.1%, 8.1%, 2.4%, 2.2%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 8.1%। इनमें से कौन भारत वर्ष में जैव विभिन्नता का हॉट स्पॉट है, 2018 के प्रश्न है। अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो गैजेटिक मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है भारत वर्ष में जैव विभिन्नता का हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न है आपका 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न है आपका। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है, 2018 के प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनमें से सभी जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विभिन्नता का प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नांकित में वाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से बीज बैंक इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी है 31वां प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, 2019 का प्रश्न है। पक्षी, बंदर, हिरण, गैंडा। तो काजीरंगा जो है वो है आपके लिए गैंडा का
विख्यात है यानी प्रसिद्ध है ये। डोडो है 2021 की विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, आपती आपत्तिग्रस्त प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। डोडो जो है वो है विलुप्त प्रजाति, ये विलुप्त प्रजाति है। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है 2022 का प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है आपका, एंटीलोप सेर्विकप्रा क्या है? 2022 का प्रश्न है। एंटीलोप सेर्विकप्रा क्या है? तो ये आपका है विलुप्त प्रजाति यानी संकटग्रस्त प्रजाति, यानी संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर, 5 जून को। किसको मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 29 दिसंबर को मनाया जाता है, 29 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।